नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो ये साबित करती है कि इंसान की असली दौलत उसका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उसका चरित्र और उसकी तेज बुद्धि होती है। मतलब सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास खुद का पेट भरने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी दयालुता से पूरे गांव का दिल जीत लेता है। पर खैर, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी तो अपना खेल खेलती ही है। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे परोपकार, धोखेबाजी और एक बहुत ही चतुर न्याय ने इस पूरी कहानी को एक अद्भुत मोड़ दिया। दानवीर की ये समीक्षा, सच कहूं तो ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा सवाल आता है। एक गरीब आदमी ने भ्रष्टाचार को हराने के लिए भूत का रूप क्यों लिया? सुनने में एकदम किसी फिल्मी कॉमेडी या डरावनी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन असल में यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सस्पेंस है। यह सिर्फ डराने धमकाने की बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही चालाक और सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी जिसने एक ताकतवर और भ्रष्ट व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो कोई पावर थी और ना ही पैसा, उसने न्याय पाने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। और इसी सवाल का जवाब हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सब कुछ समझने से पहले हमें एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना होगा, दानवीर। अब दानवीर का मतलब सिर्फ पैसे या करोड़ों रुपए दान करना नहीं होता। इसका असली अर्थ है एक ऐसा निस्वार्थ इंसान जो अपनी खुद की ज़रूरतों, यहाँ तक कि अपनी भूख प्यास की परवाह किए बिना दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। हमारे मुख्य किरदार भूषण का नेचर बिल्कुल ऐसा ही था। वो इतनी भयंकर गरीबी में रहता था कि कई बार घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था, लेकिन मदद के मामले में वो कभी पीछे नहीं हटा। और सच मानिए, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी नींव पर उसका पूरा सम्मान टिका हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि भूषण ऐसा क्या करता था, तो उसके कुछ निस्वार्थ काम देखिए। सबसे पहला वाकया, एक सुबह जब भूषण अपना इकलौता खाना खाने बैठा तो दरवाजे पर एक भूखा भिखारी आ गया। भूषण ने बिना एक सेकंड सोचे अपना पूरा खाना उस भिखारी को दे दिया, खुद भूखा रह गया। दूसरा किस्सा देखिए। गांव के एक लालची आदमी मदन लाल ने अपनी चालाकी से भूषण से अनाज की 10 भारी बोरियां उठवाईं। भूषण थका हुआ था, भूखा था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब गांव का एक शराबी बिरजू अपनी पत्नी चमेली को पीट रहा था तो भूषण ने सिर्फ उसे रोका ही नहीं बल्कि उसका कर्ज भी चुकाया। ये देखने में छोटी घटनाएं लग सकती हैं, लेकिन इन्होंने एक गरीब आदमी को गांव वालों की नजरों में हीरो बना दिया था। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है। भूषण को यह दानवीर का जो खिताब मिला था ना, वो किसी सरकारी संस्था या पंचायत ने नहीं दिया था। उस भिखारी के शब्द जरा सुनिए, जिसे भूषण ने अपना खाना खिलाया था। उसने नम आंखों से कहा था, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। ये बात एकदम सच साबित करती है कि इज्जत कभी खरीदी नहीं जा सकती, उसे कमाना पड़ता है। ऐसे ही सच्चे आशीर्वाद और गांव वालों के गहरे सम्मान ने भूषण को एक आम इंसान से उठाकर दानवीर बना दिया था। अब इस कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं की आमने सामने टक्कर होती है। एक तरफ है अपना भूषण, जो भले ही पैसों से बिल्कुल गरीब है, लेकिन उसका चरित्र सोने जैसा खरा है, एकदम पारदर्शी और हमेशा मदद के लिए तैयार। और दूसरी तरफ है गांव का पुराना सरपंच सज्जन सिंह। दौलत की कोई कमी नहीं है इसके पास, लेकिन नैतिक रूप से पूरी तरह दिवालिया, एकदम भ्रष्ट और लालची। सज्जन सिंह का काम यही था कि वो गांव वालों के राशन का आधा हिस्सा खुद डकार जाता था और लोग उससे खौफ खाते थे। तो ये तुलना सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग मानसिकताओं की है। एक निस्वार्थ सेवा और दूसरा अंधा लालच। लेकिन कहते हैं ना, कई बार जरूरत से ज्यादा अच्छाई भी पतन का कारण बन जाती है। हुआ यूं कि चुनाव के दिन गांव वालों ने सज्जन सिंह के भ्रष्टाचार से तंग आकर सर्वसम्मति से एक आवाज में भूषण को अपना नया सरपंच चुन लिया। पर असली खेल यहीं से शुरू होता है। राशन बांटने वाले हफ्ते में पूर्व सरपंच सज्जन सिंह चुपके से पूरे गांव के राशन में भारी मिलावट करवा देता है। फिर क्या था, अगली सुबह जिस गांव ने भूषण को पलकों पर बिठाया था, वही गांव गुस्से से पागल होकर भूषण पे राशन में मिलावट का इल्जाम लगा देता है। और उसी दोपहर एक बिल्कुल निर्दोष इंसान को सरेआम अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। उस दिन भीड़ में से गांव वालों के जो शब्द निकले, वो किसी को भी अंदर तक तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। ये इस पूरी कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल है। जरा सोचिए, एक अच्छी और बेदाग छवि को बर्बाद होने में कितना कम वक्त लगता है।
एक सुनियोजित और गंदी साजिश ने कुछ ही घंटों में भूषण की सालों की कमाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और भीड़ की मानसिकता देखिए, बिना कोई जांच पड़ताल किए उन्होंने अपने ही रक्षक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और इसका नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 बात। सज्जन सिंह फिर से सत्ता में लौट आया। गांव एक बार फिर से उसी भ्रष्ट और लालची सरपंच के चंगुल में फंस गया। ये सच में कड़वी सच्चाई है कि कई बार साजिश और भ्रष्टाचार कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन बाजी मार ले जाते हैं। सज्जन सिंह ने अपनी चालाकी से न सिर्फ एक ईमानदार इंसान को रास्ते से हटा दिया था, बल्कि गांव वालों को भी ये विश्वास दिला दिया कि दुनिया में हर इंसान बिकाऊ होता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल यह है कि भूषण अपने खिलाफ हुए इस भयानक अन्याय का सामना कैसे किया। सोच कर देखिए, एक ऐसा आदमी जिसे गांव से धक्के मारकर निकाल दिया गया हो, जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो, वो एक ताकतवर और भ्रष्ट नेता से कैसे लड़ेगा? पैसे और पावर से तो वो सज्जन सिंह का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। ऐसे में उसे एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जरूरत थी जो सीधे उस अपराधी के दिमाग और उसके सबसे गहरे डर पर वार करे। और अपना हक वापस पाने के लिए भूषण का जो मास्टर प्लान था ना, वो सच में किसी जीनियस से कम नहीं था। स्टेप बाय स्टेप देखिए उसने गेम कैसे पलटा। पहला कदम, उसने जंगल की एक सुनसान झोपड़ी में जाकर अपनी ही आत्महत्या की झूठी अफवाह फैला दी। दूसरा कदम, पूरे 1 हफ्ते तक बड़ी शांति से इंतजार किया। क्यों? ताकि खबर पक्की हो जाए और सज्जन सिंह को तसल्ली मिल जाए कि चलो, रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो गया। फिर आया तीसरा कदम। एक घनी अंधेरी रात में वो एक खौफनाक भूत का रूप धरकर सीधा सज्जन सिंह के दरवाजे पर जा धमका। और चौथा, सबसे अहम कदम, उसने उस डरे हुए सरपंच को धमकी दी कि अगर वो गांव वालों के सामने अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार देगा। मतलब उसने सज्जन सिंह के अपराध बोध और उसके डर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और फिर जो सज्जन सिंह का रिएक्शन था, वो इस कहानी का सबसे मजेदार और न्यायपूर्ण हिस्सा है। वो घबराहट में गिड़गिड़ाने लगा, मैं गांव वालों के सामने सच बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। जो सज्जन सिंह कुछ दिनों पहले तक अपनी चालबाजी पर इतना घमंड कर रहा था, वो एक भूत को देखकर बुरी तरह टूट गया। नौकर तो उसे छोड़कर पहले ही फुर हो गया था। डर के मारे पसीने से तरबतर उस कायर आदमी ने अपनी जान की भीख मांगते हुए सीधे घुटने टेक दिए। ये एकदम साबित करता है कि जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं, वो अंदर से सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। तो अंत में जो क्लाइमैक्स हुआ वो देखने लायक था। आधी रात को ही पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया गया। सज्जन सिंह ने सबके सामने रोते हुए कबूल किया कि राशन में मिलावट उसी ने और उसके नौकर ने की थी। इसके तुरंत बाद भूषण ने अपना असली रूप दिखाया और बताया कि उसने आत्महत्या की खबर सिर्फ इस असली चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए उड़ाई थी। गांव वालों को अपनी इतनी बड़ी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उन्होंने भूषण से हाथ जोड़कर माफी मांगी और पूरे सम्मान के साथ उसे वापस गांव का सरपंच बना दिया। जो इज्जत एक गंदी साजिश से छीनी गई थी, वो सच्चाई और न्याय के साथ लौट आई। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आता है? एक बहुत ही गहरी सीख मिलती है। सच्चा सम्मान चरित्र से मिलता है, लेकिन भ्रष्टाचार को हराने के लिए तेज बुद्धि की जरूरत होती है। भूषण की अच्छाई ने उसे लोगों का प्यार तो दिलाया, लेकिन जब सिस्टम ने उसे फंसाया तो सिर्फ उसकी शराफत उसे नहीं बचा सकती थी। न्याय पाने के लिए उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। सोचने वाली बात है ना कि दुनिया में सिर्फ अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं है, बल्कि बुराई का डटकर सामना करने के लिए चतुर और सतर्क होना भी उतना ही जरूरी है। अच्छाई कभी कमजोर नहीं होती, बस उसे सही समय पर सही रणनीति की जरूरत होती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।